हस्त नक्षत्र भाग 1 में हमने ये जाना था कि हस्त नक्षत्र के साथ कौन कौन से सिंबल्स जुड़े हुए होते हैं, जिससे इस नक्षत्र को और गहराई से समझने में हमें काफ़ी मदद मिली। आज हम ये जान लेते हैं कि हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए लोग जनरली कैसे होते हैं। तो अगर मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं तो अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होती है। अपनी तरफ से ये दूसरों के लिए बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर संगत इन लोगों को बुरी मिल जाए तो फिर बुरी संगत में बुरे काम ये लोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे होती है और उसके पीछे की वजह क्या है, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए लोग जनरली आपको बहुत काम किस्म के लोग मिलेंगे। अग्रेसिवनेस इनके अंदर ज़्यादा नहीं होती है। इनफैक्ट ये पीस को मेंटेन करने के लिए कई बार अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं या फिर इनका जो ओपिनियन होता है उसको पीछे कर देते हैं ताकि सबका भला हो सके। सो ऑल्ट्रुइस्टिक एक टेंडेंसी इन लोगों के अंदर ज़रूर होती है। अग्रेशन या कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो ये लोग बड़ी जल्दी उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। मैं जितने भी हस्त नक्षत्र के लोगों को जानती हूँ उनके अंदर एक खास बात है कि चाहे बड़े से बड़ा तूफान क्यों ना आ रहा हो, अगर वो लोग वहाँ आ जाते हैं तो उनकी प्रेजेंस से सब और शांति, काम, इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। सो दे डू हैव अ वेरी कामिंग प्रेजेंस। लेकिन ये कामिंग प्रेजेंस को समझने में, उसे कल्टिवेट करने में अक्सर उन्हें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जब भी थोड़े कम उम्र के होते हैं, थोड़े इमेच्योर होते हैं, उस समय पर ये कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा दूर भागते रहते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनके अंदर दूसरों को शांत करने की, दूसरों को समझा बुझा कर रखने की टेंडेंसीज दूसरों से कहीं ज़्यादा अच्छी होती हैं। हस्त नक्षत्र की सबसे खास बात यह है कि ये लोग हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने वाले, हवाबाजी करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आपको हस्त नक्षत्र में नहीं मिलेंगे। सीधी सिंपल बात करते हैं, रैशनल बात करते हैं और एक्सेसिव चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत इन लोगों में नहीं होती है। और अक्सर पर्सनली ये लोग गॉसिप से भी दूर रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके आसपास के लोग गॉसिप करते नहीं हैं और उसका असर उनके ऊपर नहीं पड़ता। खैर, क्योंकि ये लोग ज़मीन से इतने जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए दूसरों के साथ कनेक्ट करने में इन्हें बहुत आसानी होती है। ये दूसरे लोगों को भी उनके पद की वजह से, उनके पैसे की वजह से जज नहीं करते, बल्कि सबके साथ हमेशा अच्छे से घुल मिल जाते हैं। तो ये इनकी सबसे खास बातों में से एक होता है। म्यूज़िक भी इन लोगों को बहुत पसंद होता है और म्यूज़िक के थ्रू भी ये दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन इन लोगों को जो म्यूज़िक चाहिए होता है वो कभी भी शोर वाला म्यूज़िक नहीं होता, बहुत लाउड म्यूज़िक नहीं होता। तो हस्त नक्षत्र में जो मेटल है वो नहीं सुनोगे, रॉक नहीं सुनोगे। अगर रॉक म्यूज़िक है भी तो बहुत सिंपल, प्लेन, जो ट्रेडिशनल क्लासिकल रॉक होता है वो सुनने को मिलेगा। पंक रॉक या इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। इनफैक्ट ये लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्लासिकल से भी दूर भागते हैं। इनको सबसे अच्छा ऐसा म्यूज़िक लगता है जो कि कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, जो कहीं ना कहीं आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सिंपल सा म्यूज़िक होता है। तो एक गाना मुझे याद आ रहा है मोहित चौहान का, चंबा कितनी दूर। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा। या जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो कि फोक म्यूज़िक को लेकर उसको नए नए तरीके से ढालने की कोशिश करते हैं। एक गाना बहुत फेमस हुआ था, पसूरी। इस तरह के जो गाने होते हैं जो ज़मीन से, मिट्टी से उठकर आते हैं, उन गानों की तरफ, उस तरह के संगीत की तरफ इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान होता है। तो मान लीजिए अगर ये राजस्थानी है तो सबसे ज़्यादा इनको जो म्यूज़िक पसंद आएगा वो अपने राजस्थान का म्यूज़िक ही पसंद आएगा। और अगर ये दूसरे शहरों में भी जा रहे हैं तो उनका जो ट्रेडिशनल फोक म्यूज़िक है वो पसंद आएगा। तो अगर मान लो पंजाब चले गए तो पंजाब में जो औरतें जो गिद्दा कर रही हैं उन्हें उस गिद्दे में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, और जो पॉपुलर पंजाबी म्यूज़िक है उसमें इंटरेस्ट इतना नहीं होगा। दे विल एन्जॉय इट, बट उनको सबसे ज़्यादा छुएगा कौन सा, वो जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है या जो वहाँ का सूफ़ी म्यूज़िक है वो उनको पसंद आएगा। सो इस तरह के लोग ये होते हैं।
इन लोगों को हमेशा अपनी मदर टंग को और अपनी भाषा को लेकर बहुत अवेयर रहना चाहिए। तो आपकी जो भी मदर टंग है, आपके यहाँ जैसा भी म्यूज़िक ट्रेडिशनली कहा जाता है, बोला जाता है या सुना जाता है, उसको हमेशा आप लोग टच में रहिए। तो ज़मीन से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जितना आप उनके साथ जुड़े हुए रहेंगे, उतना ही आपको कामिंग महसूस होगा। कभी भी आपको ऐसा लगे दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड, या आपको डिस्ट्रेस्ड या एंग्शियस महसूस हो, तो फिर आप सबसे ज़्यादा वही सोलफुल आपका अपनी भाषा का, अपनी मातृभाषा का गाना सुनिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्या कीजिए, ट्रेडिशनली आपके यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो कीजिए, मिट्टी में काम कीजिए, गार्डनिंग कीजिए। तो मिट्टी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो कीजिए। ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये नक्षत्र पूरी तरीके से कहाँ होता है, कन्या राशि में। कन्या राशि पृथ्वी के तत्व की राशि होती है, सो यू हैव टू वर्क देयर। अगर आप ये सब काम नहीं कर रहे हैं, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बॉडी, डू समथिंग फॉर योर बॉडी। स्पा ले लीजिए, गिव योर सेल्फ एन ऑयल मसाज, अभ्यंगम कर लीजिए, योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए। एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद योर बॉडी और विद द अर्थ विल जनरली बी फाइन फॉर यू। नाउ वाइल आई वॉज मेकिंग दिस वीडियो, शायद आपने सुना होगा पीछे से somebody in my neighborhood was singing a song, है ना। और ये एक पंजाबी गाना है और बड़ा सोलफुल सा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आपको ज़रूर सुनने को मिल जाएंगी। दिस इज़ अ सिग्नल फ्रॉम गॉड एक्चुअली, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड हस्त नक्षत्र हरे रंग से बड़ा जुड़ा हुआ होता है, खास तौर पे गहरा हरा रंग, जैसे मैंने आज पहना ही हुआ है। सो या दैट्स दैट। जो भी लोग अपने परंपराओं को, अपनी भाषा को पकड़ कर रखते हैं, उन्हें खोने नहीं देते, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनमें अक्सर हस्त नक्षत्र बहुत प्रभावी होता है। और इन जनरल इन लोगों का चंद्रमा हस्त नक्षत्र में होता है या फिर सूर्य हस्त नक्षत्र में होता है। तो मान लीजिए आपके यहाँ कोई पुराने वाद्य यंत्र थे, या आपका बात करने का कोई खास तरीका या कोई डायलेक्ट थी जो अभी खोती जा रही है, उस सब को आप, it's playing in the background. I don't know who's singing. Is somebody singing or playing music? I hope content ID ना लगे. It's not because of me. Anyway, तो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी आप जो किसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हस्त नक्षत्र का बेसिक सिंबोलिज्म है हाथ। पुराने जो ज़माने में हम जो भी काम करते थे, उसके लिए हम मोबाइल वगैरह तो नहीं यूज़ करते थे ना, सब कुछ हाथ से होता था। तो चाहे आप मान लीजिए कुर्सी बना रहे हो, चाहे आप मिट्टी का बर्तन बना रहे हो, चाहे आप खेती बाड़ी ही क्यों ना कर रहे हो, यू हैव टू यूज़ योर हैंड्स एक्सटेंसिवली। बहुत ज़्यादा हाथों का काम है, और ये ऐसा काम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया जाता है। तो खेती कब कहाँ कैसे करनी है, किन तरीकों के हिसाब से खेती की जाएगी, ये सारी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई जाती हैं और हाथों के द्वारा उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, आप लोग अगर अपने नेटिव जो भी आपके जगह है वहाँ से बात करेंगे, जैसे मैं कर रही थी, तो मुझे पता लगा गांव साइड जाके कि वो आसमान में तारों की स्थिति को देखकर या फिर किस महीने में कितने बादल लगे हैं, इन स्थितियों को देखकर बताते थे कि उन्हें कब बुआई करनी है और कब कटाई करनी है अपनी अपनी फसल की। तो ये एक ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि वर्षों से सहेज कर रखा गया है, वर्षों से लोग जानते हैं और फिर अपने हाथों के द्वारा उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। कि अच्छा, मुझे पता लगा कि ओके, ये जेठ का महीना है, यहाँ पे इस तरह से सूर्य काम कर रहा है, इस तरह से बारिश वारिश हो रही है, तो मुझे अब बुवाई करनी है, तो बुवाई हमेशा हाथ से होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें सहेज कर पीढ़ी दर पीढ़ी जो रखी जाती हैं, उन्हें सहेजने का जो काम होता है या उनको सहेजने का जो प्रोसेस होता है, जो हमेशा हस्त नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। नाउ इज इट इंटरेस्टिंग, इजंट इट? इट्स अमेजिंग कि कितनी सारी चीज़ें हमारे रेगुलर ज्योतिष के साथ जुड़ी हुई हैं जिस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर दो प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। पहले तो बुध, क्योंकि बुध की राशि में है, और दूसरा बात चंद्रमा, जो कि चंद्रमा का रूल्ड नक्षत्र है, इसीलिए यहाँ चेंजेबिलिटी और तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बुध भी बहुत तेज़ी से चलते हैं और चंद्रमा भी बहुत तेज़ी के साथ चलते हैं। यही वजह होती है कि ये लोग कॉन्स्टेंटली लर्न करना चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली सीखते रहना चाहते हैं, स्टैग्नेशन इन्हें पसंद नहीं होता। हस्त नक्षत्र के लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो लॉकडाउन के समय पर घर पे बैठकर बस पड़े नहीं हुए थे, वो नई नई चीज़ें सीखना चाह रहे थे, अपने समय का बेस्ट इस्तेमाल करना चाह रहे थे, एंड मोस्ट लाइकली सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों को सीख रहे थे। सो दैट इज़ देयर विद हस्त नक्षत्र।
खैर गाने शुरू हो गए हैं, तो आई वुड लाइक टू रैप इट अप क्विकली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पीछे से गानों की आवाज़ आती रहे और यूट्यूब के लिए कि मैं गाने बजा रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग दैट, इट्स हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, प्लीज़ डोंट डू इट, डोंट कंटेंट ID मी यूट्यूब प्लीज़ फॉर गॉड सेक। खैर चलिए, इस राशि में जन्मे हुए पुरुष और महिलाएं कैसी होती हैं, इस नक्षत्र में जन्मे हुए जो पुरुष होते हैं वो हमेशा अपने रूटीन्स में बंधे हुए होते हैं, तो अपने रूटीन से बाहर निकलना इनके लिए इतना आसान नहीं होता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी उतना उतना ये रूटीन्स को ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर देते हैं। कम उम्र में ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपको आपके परिवार से कैसे संस्कार मिले हैं। अगर परिवार में रूटीन्स फॉलो होते हैं तो आप कम उम्र से ही उन रूटीन्स में ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाओगे। अगर परिवार भी आपके ऐसे ही कि कभी भी खा लिया कुछ भी कर लिया इस तरह का अगर है, तो फिर आप रूटीन्स में शुरुआती जीवन में नहीं बंध पाते, लेकिन बाद में जैसे आपकी उम्र होती रहती है 28, 30, 32 साल में, वैसे वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रूटीन्स को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करते हो। सो दैट हैपन्स। ये लोग बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस नहीं होते, तो ऐसा नहीं होगा कि बैठे बैठे बोला कि यार चलो घूम के आते हैं, चलो मूवी देख के आते हैं, इस तरह के लोग ये नहीं होते। ये अपने रूटीन्स को बहुत अहमियत देते हैं और रूटीन्स में बंद कर रहना पसंद करते हैं। एज आई सेड अर्लियर, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातें भी नहीं करेंगे। ये सिंपल सपाट रैशनल चीज़ों की बात करते हैं। हालांकि अगर चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हो जाता है या इनकी संगति खराब हो जाती है, इन दैट केस ये दूसरों को इमिटेट करना बड़ा शुरू कर देते हैं। रिमेंबर दैट कि बुध और चंद्रमा दोनों ही बहुत इम्प्रेशनेबल ग्रह होते हैं, दूसरों का असर इनके ऊपर बड़ा जल्दी पड़ता है। तो फिर अगर यहाँ पर दूसरे ग्रह हैं या आपकी संगति किसी खास तरह की है, तो उसी खास तरह की संगति का आपके ऊपर उतनी ही जल्दी असर पड़ना बहुत ही ईजी होता है। इसलिए हस्त नक्षत्र वालों को खास तौर पे सावधान रहना चाहिए कि आप सीधे साधे भोले भाले अच्छे भले लोग हैं, आप लोग अपनी संगति को भी वैसा ही रखिए। इस जो नक्षत्र में जन्मे हुए पुरुष होते हैं ये यूजुअली अपना काम बेस्ट करना चाहते हैं, अपने काम के साथ ये लोग खिलवाड़ नहीं करते, लॉयल भी काफ़ी होते हैं, ज़मीन से जुड़ा रहना पसंद करते हैं। ओके, सो दे आर नॉट अबाउट कीपिंग अप विद द जोनसेस। इसके साथ साथ ही इन पुरुषों में मदरली टेंडेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो सबका ख्याल रखने वाले, सबका ख्याल करने वाले, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले, एक सौहार्द का नज़रिया सबके प्रति रखने वाले, ये आपको हस्त नक्षत्र में ज़रूर दिख जाएंगे। हालांकि कई बार इनके अंदर कंट्रोलिंग टेंडेंसीज भी आ जाती हैं कि अगर ये अपने आप से ही अपने इमोशन से परेशान रहते हैं ना, तो फिर ये खुद को और अपने आसपास के लोगों को खास तौर पे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर। जो महिलाएं हैं, महिलाओं में भी लगभग इसी तरह की समस्याएं आती हैं। जनरली ये बहुत एक्टिव होती हैं, अपना काम अच्छे से करना चाहती हैं, अपने रूटीन से बंधी हुई होती हैं, हर वक्त इन्हें करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन जैसे ही उनको इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है वैसे ही ये खुद को और अपने आसपास के लोगों को, सबको कंट्रोल करने की टेंडेंसी दिखाने लगती हैं, जिसकी वजह से उनको और ज़्यादा दुख मिलता है। सो बोथ ऑफ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। जो महिलाएं होती हैं हस्त नक्षत्र की, वो हर चीज़ में अपना 100% देना चाहती हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये बेमन से या आधे मन से कोई काम करे। काम कर रही हैं तो 100% करेंगी, चाहे मजबूरी में ही क्यों ना हो रहा हो वो काम। इन औरतों में भी ममता बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हस्त नक्षत्र की महिलाएं आपको सोशल वर्क करती हुई NGOs वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। सोशल वर्क में जो सूर्य जिनका होता है हस्त में वो भी मिल जाएंगी, चंद्रमा जिनका हस्त में होता है वो भी मिल जाएंगी, जुपिटर जिनका हस्त में होता है वो भी मिल जाएंगी। सो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको इस तरह की महिलाएं देखने को मिलेंगी जो सोशल वर्क करती हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बहुत सिंपल, बहुत ही ऑर्गेनाइज लोग होते हैं, जो कि चाहें तो अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से, बहुत प्यार से काट लेते हैं। सबका साथ भी इन्हें मिल जाता है, रिश्ते भी अच्छे जुड़ जाते हैं, फैमिली सर्कल्स अच्छे होते हैं, दोस्त अच्छे होते हैं। तो एक तरह से हम जिसे एक नॉर्मल सीधी सादी अच्छी ज़िंदगी कहते हैं ना, कि भाई जन्म लिया, पढ़ाई की, नौकरी लगे, माँ बाप का ध्यान रखा, शादी की, अपने पति पत्नी का, अपने बच्चों का ध्यान रखा, उन्हें अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, अच्छे से उनकी शादियाँ की, फिर अच्छे से रिटायर हो गए, बढ़िया सा कुछ काम भी कर लिया, सोसाइटी में थोड़ा नाम भी कर लिया। तो इस तरह के लोग आपको हस्त नक्षत्र में देखने को मिल जाते हैं। सो जिसको हम परफेक्ट फैमिली लाइफ कहते हैं, या परफेक्ट लाइफ जिसे हम कह सकते हैं, आइडियल लाइफ जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम क्रेव करते रहते हैं ज़िंदगी भर, वो लाइफ हस्त नक्षत्र वाले लोग अक्सर जी लेते हैं। आप लोगों को कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये संगत आप लोगों को जितनी जल्दी बिगाड़ सकती है उतना शायद ही कुछ, क्योंकि मर्करी और मून दोनों ही इम्प्रेशनेबल होते हैं, तो दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी आते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आपके जो इमोशंस हैं खास तौर पे, वो किसी दूसरे की वजह से डिस्टर्ब ना हो। बहुत सारे मैंने हस्त नक्षत्र में लोग ऐसे देखते हैं जो कि उनके पास कोई आया, मेलिशियस इंटेंट है, बोल के चला गया कि तुम्हें पता है उसने तुम्हारे बारे में ऐसी गॉसिप की,
और आप भी बड़ा परेशान हो गए। आपने इमीडिएटली, क्योंकि कंट्रोलिंग टेंडेंसी हो जाती है ना, फिर इमीडिएटली आपने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया, फैमिली में सबको तंग कर दिया और खुद भी तंग रहे। तो किसी को भी संगत में जो आपके लोग हैं, खासतौर पे उनकी वजह से अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं करने देना है। कंट्रोल अगर आपको करना ही है तो यहाँ पर कंट्रोल लगाइए, यहाँ पर बाउंड्री लगाइए। दैट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर यू। ठीक है, तो कोई भी बात अगर आपको सुनने में आती है तो पहले आप रैशनली उसको एनालाइज करेंगे। चंद्रमा से पहले उसे बुध तक पहुंचाएंगे। जब बुध एनालाइज कर ले उसके बाद चंद्रमा तक वो बात जाएगी। दूसरी बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट जीवन का हिस्सा होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट से भागा नहीं जा सकता। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं हर चीज़ को परफेक्ट रखूंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपके दिमाग में परफेक्शन का एक आइडियल है, ऐसा नहीं होता। चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं, कई बार आपके हिसाब से नहीं भी चीज़ें हो पाती। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वी हैव टू ऑलवेज हैव टू हैव अ ओपन माइंड अबाउट थिंग्स। फाइनली आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आप लोग मशीन नहीं हो, आप इंसान हो। इंसानों के इमोशंस भी होते हैं, वो इन इमोशंस में फंसते भी हैं, उनसे निकलने का भी उनके पास रास्ता होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, एंड वो यूजुअली चीज़ें बहुत छोटी होती हैं। आपको लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, सिचुएशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिर्फ अपना इमोशनल रिएक्शन कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। जहाँ आपने वो चीज़ कर ली, वहाँ पे आपका जीवन सुखी और सुखी और सुखी होता जाएगा। एंड एज आई सेड, जो कि एक परफेक्ट लाइफ होती है ना, जन्मे, पढ़ाई की, शादी की, नौकरी की एंड ऑल दैट, ये सारी ज़िंदगी आप लोगों के लिए ही बनी है। तो मेक श्योर कि आप उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। और इससे पहले कि गाने और तेज़ हो जाए, लेट्स एंड दिस वीडियो। हस्त नक्षत्र के बारे में आज हमने बात कर ली। अगली बार एक और नक्षत्र के बारे में हम बात करेंगे और उस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को और उसके सिंबॉलिज्म्स को जानने की कोशिश करेंगे। सो स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगा, मेक श्योर टू शेयर इट, राइट? बाय बाय।